गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को हेल्प मिले प्रमोट होने में, ताकि मैं भी और एंथुजियाज्म से वीडियो डेली बेसिस पे लेके आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और मैं होलिस्टिकली इस आर्टिकल को डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल पेज पे है ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट एंड ए विश लिस्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट। तो विश लिस्ट क्या होता है? आपकी अपनी लाइफ में भी कुछ विश लिस्ट होंगी, यू वांट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो आपकी इच्छा वाली लिस्ट है कोई। साइंटिस्ट और विश लिस्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट। इनकमिंग जो आगे फोर्थ कमिंग होता है, आगे आने वाला जो इवेंट होता है उसके लिए कुछ लिस्ट है। तो विनय पांडा इन्होंने लिखा, ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा स्पोर्टिंग साइंस, स्पोर्ट करना, किसी को समर्थन करना साइंस को, एंड साइंटिस्ट इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, या मैंडेटरी भी कह सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स हैं, आप ये अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंडेटरी, इसको अपने बोल चाल में यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन सुधर जाएगा। बिकम ए मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस, तो ये कह रहे हैं कि सपोर्टिंग साइंस एंड साइंटिस्ट इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया क्वेस्ट, इंडिया की जो भूख है, भूख प्यास, बिकम ए मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस, तो हम इकोनॉमिक पावर हाउस बनना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है साइंटिस्ट को सपोर्ट करना, जो फोर्थ कमिंग गवर्नमेंट है उसके लिए। अगर मैं कुछ वोकेबलरी वर्ड भी बताऊं तो इस सेशन में, मान लो इस न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल में बहुत सारे आएंगे, बट कुछ अलग से भी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। जैसे पेटुलेंस, आप इसको सीख सकते हैं और कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेटुलेंस होता है चिढ़ जाना, पीविस बोलते हैं इसको। इरिटेबल, ये चिड़ा हुआ। लाइक सी वॉज शोइंग पेटुलेंस बिहेवियर, वो चिड़चिड़ा बिहेवियर दिखा रही थी। या जैसे कह सकते हैं किसी आप अपने अपोनेंट को भी बोल सकते हैं, वाई यू आर बिहेविंग इन ए पेटुलेंस मैनर, पेटुलेंस तरीके में या चिड़चिड़े स्वभाव में क्यों बात कर रहे हैं, सेम ऐसे ही। नेक्स्ट है कोई भी, मान लो पार्सिंग। पार्सिंग बहुत ही अच्छा वर्ड है। पार्सिंग का मतलब होता है किसी को चीज़ को डिवाइड करना, समझने के लिए, कंप्रेंड करने के लिए, इसको पार्सिंग बोलते हैं। जैसे इसको आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? लेट मी पार्सिंग दिस सिचुएशन देन ओनली आई विल डिसाइड पर्टिकुलर डिसीजन। तो पार्सिंग, लेट मी पार्सिंग, तो पार्सिंग का मतलब हो गया कि भाई मुझे इस चीज़ को डाइसेक्ट करने दो, डिवाइड करने दो या समझने दो, देन ओनली आई विल टेक डिसीजन। तो पार्सिंग ऐसे यूज हो जाएगा। सेम ऐसे मान लो ब्लस्टर, ब्लस्टर वर्ड है। ब्लस्टर का मतलब होता है कि डरावा, मान लो कोई आपको बार बार धमकियाँ, डरावा दे रहा है तो उसको ब्लस्टर बोलते हैं। जैसे आई गोट सेवरल ब्लस्टर फ्रॉम माई फ्रेंड अबाउट माई डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मान लो आपने कोई डिसीजन ले लिया, कोई चाहता है कि आप नहीं लें, तो वो डरावा देंगे, आपको ब्लस्टर देंगे। अगर हम इसको यू को आई कर दें, ब्लिस्टर कर दें, ब्लिस्टर होता है जो फफोले हो जाते हैं ना, बर्न, मान लो जल गया आपका हाथ वगैरह, तो उससे ब्लिस्टर हो जाते हैं फफोले। तो सेम ऐसे ही इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। डे टू डे बेसिस पे आप लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। सेम ये आर्टिकल बात कर रहा है साइंटिस्ट के बारे में कि अपकमिंग गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अगर पावर हाउस बनना चाहते हैं तो हम। इसमें मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया है आर्टिकल को, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम इनएंशिएटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन की हुई है। तो सेम ऐसे ही आप सीखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। पर्टिकुलर आपकी लेक्सिकॉन क्या होता है? आपकी जो डिक्शनरी है उसमें ऐड करते चले जाइए वर्ड्स को, ऑटोमेटिकली आपके साथ बहुत सारे वर्ड्स होंगे और यू कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इंट्रोडक्शन। एज इंडियाज गियर अप होता है आगे बढ़ना। जैसे आप व्हीकल में गियर लगाते हैं ना, सेम ऐसे इंडियाज गियर अप फॉर ए न्यू गवर्नमेंट, द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज ए विश लिस्ट ऑफ की इशू दैट नीड टू बी एड्रेस। टू बी एड्रेस मतलब ये होगा कि पैसिव फॉर्म है, जिसको एड्रेस करना चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, प्रमोट आगे बढ़ाना साइंटिफिक रिसर्च को एंड इनोवेशन इन द कंट्री।
विद ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन सबको पता है कि वर्ल्ड पे नंबर 1 पे आ चुके हैं हम, 1.46 बिलियन। एंड रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप, ग्लोबल विश्व तौर पे लैंडस्केप होता है एरिया, क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में बहुत चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये है। इट इज़ असेंशियल, यह बहुत ज़रूरी है फॉर इंडिया टू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस&टी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टू ड्राइव पुश देना, धक्का देना इकोनॉमिक ग्रोथ को, इम्प्रूव हेल्थ केयर भी इम्प्रूव होनी चाहिए, सुधार आना चाहिए, एंड एड्रेस करना चाहिए चीज़ों को, एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस आ रहे हैं। कोर इशू, पहला कोर इशू क्या है? कोर इशू फर्स्ट ये है कि इनसफिशिएंट फंडिंग फॉर R&D। द करंट एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया इज लेस देन 0.7% ऑफ GDP। मतलब जो हमारी GDP जितनी की ग्रोस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जितने भी पूरे कंट्री में विद इन दी कंट्री डोमेन जो एरिया है उसमें कितने गुड्स पैदा होते हैं, गुड्स चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एंड सर्विसेज कितने देते हैं हम, सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर सर्विस वगैरह या कस्टमर सर्विस वगैरह, तो उसका GDP का 0.7% है, विच इज सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी मात्रा में लोअर देन दी डेवलप्ड कंट्री 4% 5% डाल रहे हैं R&D में। द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लेस देन 40% ऑफ द करंट R&D। तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल 40% इन्वेस्ट कर रहा है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कोई नई तकनीक खोजने के लिए, विच इज़ ए मेजर कंस्ट्रेंट मतलब बाधा है, बैरियर है, तो बैरियर बोलते हैं इसको, हिंड्रेंस बोल सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं, आप यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। इन प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वे फॉरवर्ड, इसका रास्ता क्या है, क्या सोल्यूशन है इसका? इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और R&D एटलीस्ट 4%, मतलब गवर्नमेंट्स को स्पेंड करना चाहिए 4% ऑफ GDP विद ए 50% ईयर इंक्रीज इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 50% आगे बढ़ते चले जाना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आने वाले टाइम में इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D इंक्लूडिंग थ्रू दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, विच एम्स टू मोबिलाइज 36,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ओवर 5 ईयर्स। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का टारगेट है 36,000 करोड़ रुपया लगवाना है प्राइवेट सेक्टर से अगले 5 साल में। एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट, एक ऐसा मैकेनिज्म क्या होता है, एक तरीका, एक डिवाइस ऐसा लगाओ, एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 36,000 करोड़ रुपए जो लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में नेक्स्ट 5 ईयर्स में, हमें ऐसा एस्टैब्लिश करना है मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट इंक्रीज फंडिंग इन यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली, जितना फंड इंक्रीज होगा उसको इफेक्टिवली यूज करना है प्रभाव रूप ढंग से, इंक्लूडिंग सेटिंग अप एस्क्रू अकाउंट्स। तो एस्क्रो अकाउंट बनाना है टू गारंटी फंडिंग, ताकि फंडिंग की गारंटी हो उसके, एंड रेजिंग द स्किल्ड साइंटिफिक वर्कफोर्स जो होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उसमें स्किल होने चाहिए, गुण होने चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। स्पेंड द मनी जुडिशियसली मतलब होता है, देखो अच्छे ढंग से, जैसे न्याय संगत रूप से, जैसे कहते हैं ना कि प्रोड्यूगल इसका वर्ड हो सकता है, मतलब जो बिल्कुल किफ़ायती ढंग से, इकोनॉमिकली वे से जो पैसा खर्च हो। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो ज़्यादा खर्चीला होता है, बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंट। सेम ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स बहुत सारे आपको एक वीडियो में मेरी में मिल जाएंगे, तो आप और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, 230 के आसपास वीडियो हैं, वोकेबलरी वीडियो हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो पेनस या रामबाण साबित हो सकते हैं। अब क्या है, द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन डायर नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये दूसरा कोर इशू क्या है कि भाई फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल जो होते हैं क्या बिल्डिंग वगैरह, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं इन पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं इंस्टीट्यूशन में, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, तो विश्वविद्यालय में, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी इज इन डायर नीड, बहुत कड़ी नीड है, जरूरत है ऑफ मॉडर्नाइजेशन की। लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर करता है एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट टू कंडक्ट कटिंग एज रिसर्च मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, सुना होगा कि ये वर्ड होता है स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब आधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। कटिंग एज रिसर्च वही बिल्कुल नया तरीका, नई खोज, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। वे फॉरवर्ड क्या है, मॉडर्नाइज करना चाहिए साइंस लेबोरेटरी इन दी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, तो यूजी कॉलेज हैं जो ग्रेजुएशन कॉलेज हैं उनमें मॉडर्नाइज कर दो लेबोरेटरीज को। स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उनमें प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स साइंटिस्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज,
ताकि उनको हॉस्टल वगैरह अच्छे मिल सकें, जहाँ पे कंफर्ट फील कर सकें। हायर मतलब किराए पे लेना, मोर क्वालिटी टीचर्स रिसर्चर्स टू फिल सैंक्शन पोजीशन, मतलब जितने भी सैंक्शन टीचर हैं उतने उनको फुलफिल करो, टीचर कम है इंस्टीट्यूशन में। एंड डबल द नंबर ऑफ फैकल्टी पोजीशन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में फैकल्टी को डबल कर दो। थर्ड इशू क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड इन्फ्लुएंस हायरिंग प्रैक्टिस, मतलब हायर कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं टीचर्स के साथ, बट ये हायरिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसमें एम्बिग्यूटी है, दुविधा है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दुविधा, पारदर्शिता नहीं होना, धुंधलापन है, तो एम्बिग्यूटी है। जैसे कहते हैं ना, आई एम इन एम्बिग्यूस सिचुएशन, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट टू, या वेदर आई शुड गो और नॉट। तो वेदर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आप असमंजस में होते हैं। तो सेम ऐसे ही सीखते चले जाओ, अपने आप एक मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास लक्ष्य इकट्ठा हो जाएगा। The current hiring practice in educational research institution are often non-transparent, influenced by the external factor. This leads to the selection of candidates who may not be the best fit for the job. Job के लिए अच्छे नहीं है, which can compromise the quality of research and education. जो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन को। इसका रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अडोप्ट ए ग्लोबली एक्सेप्टेड, ग्लोबली पूरे विश्व में जो एक्सेप्टेड कर रखा स्टैंडर्ड फॉर हायरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद ए ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट प्रोसेस दैट इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली सिलेक्शन होना चाहिए, लाइक टोटली डिपेंड अपॉन दी मेरिट। एस्टैब्लिश ए कंपटेंट होता है योग्य, जैसे कहते हैं ना ये ऑर्गेनाइजेशन का कंपटेंट मेंबर है, इस पोजीशन के लिए सूटेबल है। टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट विद ए टाइमलाइन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम एप्लीकेशन टू अपॉइंटमेंट। एप्लीकेशन लग गई, 6 मंथ में प्रोसीजर पूरा कर दो, अपॉइंटमेंट कर दो। कोर इशू 4 कौन सा है, इन एफिशिएंट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम। करंट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम इज प्लाग्ड होता है, दूषित किया है, खराब कर दिया गया है। तो बोलते हैं ना ये प्लाग्ड होता है, उसको संलिप्त कर लिया, खराब कर दिया, प्लाग्ड। जैसे टिथ पे प्लाग जम जाता है ना, टिथ पे प्लाग जम जाता है, जो मैल जम जाता है उसको प्लाग बोलते हैं। सेम ऐसे ही टिथ प्लाग या चीज़ों को दूषित कर दिया गया है मैनेजमेंट सिस्टम को। प्लाग बाय द रेड टेप, रेड टेप मतलब फीताशाही मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं दे आर रनिंग देयर मोनोपोली चला रहे हैं, किसी का डेलिब्रेशन विचार विमर्श नहीं, अपने हिसाब से नौकरशाही के चक्कर में वो चिपका दिया सब कुछ। करंट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम, साइंस का ग्रांट मतलब ग्रांट क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है पैसा। ग्रांट मतलब जो रिटर्न नहीं करना होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस पर, वो ग्रांट है, जस्ट दान है। डिलेज देर होती रहती है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट को नहीं मिली हुई इंडिविजुअल साइंटिस्ट को, एंड दिस हिंडर द एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट टू कंडक्ट रिसर्च एंड इनोवेट विच कैन हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत इंपैक्ट डालेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, एस्टैब्लिश ए रोबस्ट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम। साइंस का जो ग्रांट उसका मैकेनिज्म बना हुआ है, साइंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट फैसिलिटेट, जो मुहैया कराएगा, सुविधा देगा, रिसर्च एंड विद लेस रेड टेप, फास्टर ग्रोथ, ग्रांट डिसबर्सल, ग्रांट जो मिलेगा उसको डिसबर्सल होता है बराबर भागों में बांटना। प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट टू स्पेंड टू देयर ओन रिसर्च विद अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी से वो करेंगे, जुडिशियसली पैसे का यूज होगा, मेजर्स तरीके ले इन प्लेस टू इंश्योर दैट फंड्स आर यूटिलाइज इफेक्टिवली, उनको इफेक्टिवली यूज करना है। 5वां मुद्दा क्या है इस आर्टिकल में, लैक ऑफ फ्रीडम टू स्पीक, राइट एंड इनोवेट। तो फ्रीडम नहीं है स्पीक बोलने की, लिखने की या इनोवेट कुछ नई खोज करने की। साइंटिस्ट इन इंडिया ऑफन फेस रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम टू स्पीक, राइट एंड इनोवेट विच कैन स्टाइफल या स्टाइमाई बोल सकते हैं। स्टाइफल होता है बिल्कुल गला चौक कर देना, ब्लॉक कर देते हैं क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी जो होती है नई खोज की, जो बच्चे की या किसी की भी क्रिएटिविटी होती है। एंड इनोवेशन दिस कैन हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री एबिलिटी टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इशू कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, इंश्योर दैट साइंटिस्ट हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड राइट बेस्ड ऑन एविडेंस। इंश्योर करो कि साइंटिस्ट क्या है, फ्रीडम टू स्पीक बोलने का उनकी फ्रीडम होनी चाहिए, राइट ऑन एविडेंस जो उनके पास सबूत हैं, गवाह हैं, साक्ष्य हैं, उनके ऊपर लिखें, विदाउट इंटरफेरेंस, किसी का हस्तक्षेप नहीं। इंटरफेरेंस होता है इंटरवेन, इसका सिनोनिम्स हो सकता है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और फियर और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला, जैसे अवर जुडिशियल सिस्टम इज नॉट वर्किंग ऑन द रेट्रीब्यूशन। प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट टू इनोवेट एंड स्टार्ट देयर ओन कंपनीज विद मिनिमल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस एंड पेपर वर्क, इंक्रेज ग्रो कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब
जो इंटरप्राइज को प्रमोट करे इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विद सपोर्ट ऑफ दिस स्टार्टअप एंड स्पिन ऑफ। तो जो स्टार्टअप्स हैं जो नए आए हैं, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ये आपका हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। इंक्रेज करो कल्चर ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे IIT वगैरह में विद सपोर्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एंड स्पिन ऑफ। आई होप आपको समझ में होगा, पूरा आर्टिकल कवर हो चुका है। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।